बिहार में चुनावी साल में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। आए दिन तमाम मर्डर्स देखे जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बिहार में 3 जगहों पर फिर से अपराधियों ने आतंक दिखाया है। पटना में पिपरा इलाके में अपराधियों ने पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर डाली है। वहीं पटना के ही कंकड़बाग इलाके में बदमाशों ने पाक में फायरिंग की है। उधर नालंदा की अगर हम बात करें तो पीएमसीएच की नर्स के मर्डर से सनसनी फैल गई है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से हत्याकांड हो रहे हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी नहीं अपनों के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के पिपरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब शनिवार शाम को खेत में काम करने के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पिपरा इलाके के शेखपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे कि वहाँ पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहाँ पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कोई भी आदमी किसी को भागते हुए देखा नहीं है और इस संबंध में छानबीन कर कार्रवाई की जाए। और जो दूसरी खबर है वो भी पटना से है, जहां कंकड़बाग थाना इलाके में एक पार्क में शनिवार देर शाम अपराधियों ने 3 से 4 फायरिंग कर डाली थी। घटना के समय कई लोग पार्क में टहल भी रहे थे। फायरिंग होते ही वहां से अफरा तफरी में लोग भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हमलावर यहां से भाग निकले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये शाम की घटना है। अंधेरा होने के बाद जब लगातार फायरिंग की यहाँ पर खबर मिली तो पुलिस पहुंची और आसपास जो लोग थे टहलते हुए वो पूरी तरह से घबराकर भागते हुए। उधर बिहार के नालंदा जिले में पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुशीला नाम की महिला गांव में एक खेत देखने गई थी। खेत से लौटते समय पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर डाली थी, जिससे कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्या को जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मान रही है। 10 बजे के करीब नोरतरा थाना को सूचना मिली कि नोरतरा थाना अंतर्गत ग्राम डोइया में सुशीला देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय सुनील प्रसाद की गोली मार दी गई है उनको, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। मृतिका के पुत्र के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उनको गोली चलाई है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि बढ़ते हुए अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी आरोप लगा रहे हैं और पुलिस और माफिया मिलकर जनता को लूट रहे हैं, आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसीलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। तो बिहार में इसी साल चुनाव है, अपराध लगातार बढ़ रहा है और लिहाजा अपने भी अब सवाल उठाने लगे। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखिए जितनी घटना घट रही है सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है?
ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है।